शालोम। शालोम और शालोम, प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है, आप सबके जीवनों में बनी रहे। ये मेरी प्रार्थना है। आज जो है, इस समय को हम लोग कुछ फर्क तरीके से करेंगे। आज जिस जो गाना गाना आराधना को गाना चाहिए था वो नहीं आई है, परंतु आप में से कोई भी जन जो है, आप एक आराधना का गाना गा सकते हैं। कोई भी अ, जिसके भी मन में आता है प्रभु की आराधना के लिए, तो आप गा सकते हैं म्यूट करके जी। जय मसीह की आंटी जी। हाँ, जय मसीह की। जी मैं गाऊं आंटी जी एक वर्षी। या गाइए गाइए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हो मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का दे देता है शिफा, मसा यीशु का दे देता है शिफा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का। बंधन टूटते देर लगे ना, कैदी छूटते देर लगे ना, बंधन टूटते देर लगे ना, कैदी छूटते देर लगे ना, हो दे देता है रिहा, मसा यीशु का कर देता है रिहा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का। सूखी हड्डियों में जान भर दे, मुर्दा लाजर को जिंदा कर दे, सूखी हड्डियों में जान भर दे, मुर्दा लाजर को जिंदा कर दे, हो देता मुर्दे उठा, मसा यीशु का देता मुर्दे उठा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का। यरीहो की वो दीवारें गिराता, अपने लोगों को फतेह दिलाता, यरीहो की वो दीवारें गिराता, अपने लोगों को फतेह दिलाता, हो देता दरिया सूखा, मसा यीशु का देता दरिया सूखा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का। वो दे देता है शिफा, मसा यीशु का दे देता है शिफा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का। हालेलुया, थैंक थैंक यू सरिता और यू। भाई संदीप। प्रभु आप लोग को आशीष दे। आ, आमेन। मैं कल आपसे उन लोगों से ये एक होमवर्क कहा था कि जो कल हम लोगों ने देखा था उसके बारे में आप लोग और भी ज्यादा आप पूछ सकते हैं कि क्या आपने क्या सीखा, या कुछ बात है जो कि आप बताना चाहते हैं। जैसे कि कल हमारा जो था वो ये था कि 8 का 5 में, ये कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है। सेब के पेड़ के नीचे मैंने तुझे जगाया, ये वहां तेरी माता ने तुझे जन्म दिया, वहां तेरी माता को पीड़ाएं उठी। तो कल मैंने कुछ आप लोग को बताया था, कोई शॉर्ट में बताएगा या
या कोई ऐसी बात आपने जो सीख लिया, आप क्या जानते हैं कल मैंने क्या बताया था? जी, मैं चाहती हूँ कि आज आप लोग में से कोई जन बताए, अनम्यूट करे और बताए। मैंने यही सीखा था कल। कल के बारे में सीखा था ये, परमेश्वर हमारा एक सेब का पेड़ है। परमेश्वर हमारा एक सेब का पेड़ है, उसके छाया में हम बैठे रहते हैं। और उसके उसको फल खा करके हम आनंदित होते हैं, सब संतुष्ट रहते हैं। और और अच्छा, ठीक है। और कोई विशेष बात क्या थी? बताइए, आज मौका है। कोई भी बता सकता है शॉर्ट में, जैसे अभी बताया गया, तो उस तरह से बताइए। भाई ने बताया कि अ, यीशु मसीह एक सेब के पेड़ के समान है, हम उसके नीचे छाया में बैठते हैं, ठीक है, और तृप्त होते हैं और उद्धार प्राप्त करते हैं, छुटकारा मिलता है। जी। जी हम, कोई और बताएगा? अनम्यूट करके बताइए। एक और था जो जो एक मिनट। हाँ, संदीप भाई आपने बता दिया है, अब कोई और बताएगा। अच्छा। जी, सब लोग को हम मौका देंगे। ये पहली बार ऐसे मैं कर रही हूँ, इसलिए शायद लोग वो हो रहे हैं, परंतु आप पूरी तरह से आजाद हैं। कल हम लोगों ने सीखा क्या? आपने क्या सीखा कल? दीदी, हाँ बोलिए कलावती। हाँ। मैंने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह जब वो चला रहे हैं, मतलब मार्ग पर रथ की तरह जैसे चला रहे हैं, और वो एक सेब है, मतलब प्रभु और प्रेमी जो है वो उसके कंधे पर सिर रखे है, जी। और पूरा मतलब सिर रखे है आराम से, उसके सिर पर मतलब रख के बढ़िया आराम से चल रही है। और प्रभु मार्ग और सत्य और जीवन है, तो वो सही मार्ग पे उस प्रेमी को, उस विश्वासी को ले जा रहा है। जी। और प्रभु यीशु मसीह मतलब सेब के पेड़ के समान है, हम्म। और हम सब विश्वासी हैं कि जो उस पर मतलब सब कुछ छोड़ देते हैं जी। कि हमारा वो मार्ग सही करता है। जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और कोई? क्या सीखा कल? कल या इतने दिनों से हम लोग जो जो सीख रहे हैं 8वें अध्याय में? जी हाँ। कोई भी, आप हेजिटेट ना करिए, जो भी आपके दिमाग में आता है आप बताइए। आप लोग छोटा छोटा, जो चीज मैंने बताई है उसको छोटा छोटा आप बता पा रहे हैं, तो प्रभु का धन्यवाद हो। जी। जय हाँ, मसीह की आंटी, जय शीतल। मसीह की सबको। जय। जैसे परमेश्वर हमें जंगल के सफर में से शारीरिक रूप में से निकाल के लाया, हम्म। वैसे हमें आत्मिक रूप से भी जंगल के सफर में से निकाल के लाएगा। और अपने अपने दुल्हन की तरह हमें आने वाले दिनों के लिए हमें तैयार करेगा, ताकि हम उसके साथ जा सकें। जी। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू शीतल। जय मसीह की। हाँ, जय मसीह की। मैंने भी प्रभु की महिमा के लिए ये सीखा। जब आप हमने ये वचन मतलब शेयर करे थे, तो जैसे बोले थे ना कि वो मतलब कंधे पे जैसे प्रेमी का
जैसे कि हम देखते हैं, मैं इस बात को महसूस करी थी कि जैसे हमारी शादी होती है और जैसे हमारा एक संसारिक पति होता है, तो वो हमें मतलब हम एक साथ रहते हैं, तो माने कहने का मतलब ये है कि ये उदाहरण ये दे रखा कि प्रभु यीशु मसीह भी हमारा एक पति है, जो हम उसकी दुल्हन है। और दुल्हन जैसे कैसे तैयार होती है ना। जैसे कि हम देखते हैं, मतलब सारी चीजों में हम ये देखते हैं कि हम परफेक्ट लगने चाहिए अपने पति को। तो ऐसे हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो हमारा दूल्हा है। और हम जो चल रहे हैं संसार में, मतलब अब है, तो हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे लोगों से बच के रहना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारा प्रभु पवित्र है, हमें भी पवित्र बनना है और प्रभु के राज्य में बढ़ते जाना है। और बहुत सारी बातों को दिन से इतना समय नहीं है कि हम बताएं कि जो बातें सिखा रहे हैं वचन के अनुसार, वो ये परफेक्ट को इस चीज को दिखाता है कि हमें बहुत अच्छी दुल्हन बनना, बहुत अच्छा एक विश्वासी बनना, बहुत अच्छा एक आज्ञाकारी बनना प्रभु के, है ना। जैसे भोर को उठना और पूरे दिन दर बह में रहना प्रभु के, है ना। और जो क्योंकि हमारा प्रभु हमसे जब भी प्रेम करेगा, जब हम प्रभु के सामने निर्दोष पाए जाएंगे, अच्छे पाए जाएंगे अपने जीवन में। मैंने ये सीखा बहुत सारी बातों को इस वचन के अनुसार। जय मसीह की। ठीक है। तो मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहती हूँ। मुझे लग रहा था कि हम लोग को एक बार और इस चीज को सीख बात करने का जरूरत है। जैसे अ, शशि आपने बताया कि आपको करने का जरूरत है, परंतु यहाँ पूरी किताब में, इस श्रेष्ठ की गीत की किताब में, पूरी किताब में प्रभु ने जो किया है उसको हम देख रहे हैं कि प्रभु, आपने ठीक बताया, हमको भी करना है। परंतु उससे बढ़कर मैं ये चाहती हूँ कि आप ये जान लें कि प्रभु ने मेरे लिए क्या कर दिया है। तो तब हमको हमको हर समय अपना स्ट्रगल नहीं करना है कि मुझे बाइबल पढ़नी है, मुझे चर्च जाना है, मुझे दसवांश देना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इस चीज से ऊपर उठा के प्रभु हमें कुछ बताना चाहता है। और और क्या कहते हैं, आप लोगों ने सबने छोटा छोटा अलग अलग चीज बताया है, परंतु वास्तव में जो इसका अर्थ है, प्लीज मैं ये चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा हम लोगों को पूरी तरह से इसको बताएं कि क्या इसका अर्थ है। इसका अर्थ ये है कि अब जो दुल्हन है, ये भविष्यवाणी हो रही है कि अब जो दुल्हन है वो अब इस उसमें है 8वें अध्याय में कि वो सदा सर्वदा प्रभु के साथ रहे। बस पहले यही चीज उसको जो है अ, वो प्रभु चाहता है, या सुलेमान इस बात को लिख रहा है और उस भविष्यवाणी हो रही है कि जो जो प्रेमिका है, जो विश्वासी जन है, वो उसकी ये अभिलाषा रहे कि वो सदा सर्वदा प्रभु के संग रहे और कोई भी चीज उसको उसको रोकने ना पाए। और जैसे वो कहती है कि भला होता कि तू मेरा भाई होता। मैंने आपको बताया था उस समय कि यहूदियों में ये एक प्रथा है कि केवल अपने सगे भाई को ही किस कर सकते हैं, चूम सकते हैं सबके सामने, वरना नहीं। परंतु जब प्रभु, और उस समय माता, ये एक वो हो रहा था कि वो हम लोग उसके पिता परमेश्वर के द्वारा तो हम प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की संतान हो गए, यीशु मसीह हमारा सगा भाई हो गया है। परंतु मरियम के द्वारा हम एक माता के नहीं है। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह, ये भविष्यवाणी पूरी हो गई कि यीशु मसीह जो है हमारा सगा भाई बन गया। और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि वो वो कहती है कि काश उसका, पहली बार जब वो कह रही है 2:6 में, तो कि उसका दाहिना हाथ मेरे यहाँ होता और उसने आलिंगन किया होता मेरे को। मतलब कि जो प्रभु यीशु मसीह है
वो अनुग्रह के द्वारा और प्रेम के द्वारा, एक हाथ दिखा रहा है अनुग्रह और दूसरा हाथ दिखा रहा है प्रेम। तो यीशु मसीह का प्रेम है जो कि हमको पूरी तरह से जो है वो अगापे प्यार है जो कि हमको रखता है, और इस चीज की कामना वो कर रही है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से आ, अब जो है मैं इस भावना में खोई हुई हूँ, और मुझे तुम लोग कोई भी मैं और दूसरी चीजों में नहीं जाना चाहती। फिर हमने आगे देखा था कि किस प्रकार से जो है वो ये प्रेमिका की ये एक चाहत है, और वो क्या है कि वो हमेशा हमेशा प्रभु के साथ रहे। तो यहाँ पर जो अभी यहाँ पर पांचवा पद है, उसमें हम एक विशेष बात को देखते हैं कि कि यहाँ पे दो प्रकार के जंगल दिखाए गए हैं। लिखा है कि ये कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है। इससे पहले भी एक और जंगल हम लोगों ने देखा था, और वो हमने देखा था किस प्रकार से 3:6 में। तो उस समय जो जंगल था जिसमें से वो प्रेमिका निकल आई थी, वो अब पहला अपना आत्मिक जंगल था, हमारे अपनी जंगल में जो थे हम, और आत्मिक रूप से हम अंदर से हम उस जंगल से निकल आए थे। अब की बार का जो जंगल है जहां से वो प्रेमिका को यीशु मसीह लेके चले आ रहे हैं, तो वो जो है वो रैप्चर के समय का है कि संसार से पहला अपने अंदर से हमारी जो लड़ाई रहती है उससे प्रभु हमको छुटकारा दे रहा है, अपने क्रूस के द्वारा, अपने अपने बलिदान के द्वारा हम लोगों को उसने छुड़ा लिया है, जंगल से निकाल लिया है। आप सब लोग जंगल से निकले हुए हो। और वो दूसरी बात वो जो है जंगल से निकलने की है कि अब संसार के जंगल से प्रभु यीशु मसीह आएगा, और एकदम से हम लोग जो है वो जंगल से, इस दुनिया रूपी जंगल से चले जाएंगे। इस दुनिया रूपी जंगल में बहुत से कष्ट हैं, दुख है, वहां से प्रभु हमको ले जाएगा। तो अभी जो जो प्रेमिका है, या जो जो इस कहानी में जो एक कलीसिया है, वो ये वो अब कह रही है कि अब हम अपने अंदर तो जंगल से बाहर आ गए। जैसे कि हम, अब मैं अपना उदाहरण लूं कि जिस दिन मैंने यीशु मसीह को जान लिया और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उस दिन मैं अपने अंदर के जंगल से बाहर आ गई, है ना। मैं मुझे मुझे जो है प्रभु के बलिदान के द्वारा मुझे जो है उद्धार मिल गया, मुझे छुटकारा मिल गया बहुत सी चीजों से। और अभी जो मैं मतलब, और अब 60 साल हो गए ये इस कार्य को होते हुए, और ये पूरा उसके बाद के जो 60 साल है वो मैंने एक जंगल रूपी संसार में रहकर यीशु मसीह की बनी रही, ठीक है, और बहुत स्ट्रगल हुआ। परंतु अब वो समय आने वाला है कि यीशु मसीह आएगा और मुझे ले जाएगा, और ये जंगल भी यहीं छूट जाएगा। तो यहाँ पर जो पिक्चर है वो यही है। ये कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है। तो मैं और आप एक विश्वासी हैं जो कि एक जंगल से निकल आए, मतलब कि जो हमारा जो जो पापी स्वभाव था, हम जो कि नरक की ओर जा रहे थे, हमको बहुत सी चीजें थी जो उसने हमको जकड़ रखा था जब तक प्रभु को नहीं जान रहे थे, उससे हम छुटकारा पा चुके हैं। उस जंगल से प्रभु ने हमको बहुत साल पहले निकाल लिया। और अब जो है, जो हमारी आशा है इस समय रैप्चर के लिए, कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, बादलों पर हमें ले जाएगा। अभी हम लोग बैठे हैं, बैठे बैठे गायब हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, और जितने उसके उसके जो मानने वाले हैं वो सब उसके पास चले जाएंगे। स्वर्गदूत हम लोग को उन तक पहुंचा देंगे, और हमारा ये शरीर जो है बदल जाएगा।
परंतु जो लोग सो गए हैं, जो लोग मर गए हैं, हमारे प्रियजन, जो जो जैसे मेरी माँ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद वो मर गई, उनकी कब्र यहाँ पर है, निशादगंज में, हमारे कब्रिस्तान में, लखनऊ के। तो जिस दिन प्रभु रैप्चर होगा, उस दिन पहले खटाक से वो जग जाएंगी, उनकी हड्डियां खटपट खटपट होकर एक नया शरीर प्राप्त करके चले जाएंगी। और उनके पीछे पीछे मैं भी इस घर में अगर बैठी हूं तो मैं भी गायब हो जाऊंगी। तो जो मर गए हैं और जो जीवित हैं, वो सबके सब चले जाएंगे, जो प्रभु को जानते हैं। ये रैप्चर है, और सदा सर्वदा हम उसके साथ रहेंगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस आशा के लिए। तो 2 जंगल को मैंने पार कर लिया। मैं चाहती हूँ कि इस चीज को आप बहुत धीमे से अच्छे से समझ लीजिए। एक जंगल मैंने पार कर लिया, जो मेरा अपना, मैं दुखी थी, परेशान थी, मेरे पास उद्धार नहीं था, मेरे पास ये नहीं था कि मैं अगर मर जाऊं तो मैं नरक जाती। परंतु उससे प्रभु ने मुझे छुटकारा दे दिया अपने बलिदान के। एक जंगल से हमको निकाल लिया। अब दूसरे जंगल में के लिए प्रभु अभी हमको रखे हुए हैं जंगल में, और ये जंगल का सफर जो है वो भी खत्म हो जाएगा। और वो कब कब खत्म होगा? अभी रोना है, अभी दुख है, अभी परेशानियां है, अभी बहुत सी चीजों का सामना हमें करना पड़ता है। परंतु एक समय आने वाला है, इस बाइबल के अनुसार, कि वो ये आने वाला है कि प्रभु यीशु मसीह आके हमको स्वर्ग में ले जाएगा, और सदा सर्वदा हम उसके साथ रहेंगे, चाहे वहां। और फिर उसके बाद दुनिया में बहुत सी बातें होंगी। दुनिया में क्या होगा कि दुनिया में लोग जो हैं बहुत परेशान होंगे, बहुत सी कठिनाइयां आएंगी। और उसके बीच में एक एक कृष्ण विरोधी एकदम सामने आ जाएगा। और कृष्ण विरोधी क्या करेगा? उस समय जो लोग प्रभु को जानेंगे, जो छूट जाएंगे, जो छूट कुंवारियां, जो जो बहुत से ऐसे लोग, विश्वासी लोग होंगे, जो कि जिन्होंने विश्वासी नहीं, परंतु बाद में वो जो विश्वासी तो चले जाएंगे, परंतु जिन्होंने प्रभु के बारे में सुना था, परंतु जैसे कि आपने किसी को अपने पड़ोस में या अपने परिवार में अपने हस्बैंड को किसी को बताया था, उन्होंने उस समय तो ध्यान नहीं दिया, आपकी बेवकूफी समझी। पर जब आप चले जाएंगे तो उनको ये होगा कि अरे, वो सही बताते थे कि वो चली जाएगी। अब जो है वो ग्रहण करेंगे प्रभु को। जब ग्रहण करेंगे प्रभु को, तो बड़ा सताव होगा। और सताव ये होगा, जो जो एंटी क्राइस्ट होगा, जो क्रिस्ट विरोधी होगा, वो चुन चुन के ऐसे लोगों को सताएगा कि वो प्रभु का इनकार कर दें। अभी भी होता है, इनकार कर दें, परंतु उतना नहीं होता जितना उसके बाद होगा। और उस समय क्या होगा? 7 साल का वो महाक्लेश का समय होगा। 7 साल के महाक्लेश के समय जो है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, उनके ऊपर बहुत ताड़ना पड़ेगी। उनको मृत्यु से होकर ही जाना पड़ेगा। उनको अपना लहू बहाना ही पड़ेगा, उनको अपना बलिदान देना ही पड़ेगा, अगर वो सदा सर्वदा के लिए प्रभु के पास जाना चाहते, रहना चाहते हैं। तब उनकी अकल खुल जाएगी कि अरे, हमने उस समय जो है अपने आप को तैयार नहीं किया। और बहन शशि, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो आपका ये है कि मुझे कुछ करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बस आपको ये करना है कि इस जंगल के सफर में भी यीशु मसीह से लिपटे रहना है, उसके प्रेम में लिपटे रहना है, और वचन में लिपटे रहना है। जो आपने बताया वही हमको करना है ना? तो हम जो है, फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो 7 साल का जो समय होगा, जो कि महाक्लेश का समय होगा, उस समय ख्रिस्ट विरोधी कहेगा यहूदियों से कि तुम अपना मंदिर बना लो।
और वो लोग अपना मंदिर बना लेंगे, जैसे कि सारी तैयारियां हैं इस समय। आप देख रहे हैं चारों तरफ कैसे जो है वो यरूशलेम के पीछे या इज़राइल के पीछे कितना ज्यादा लड़ाई है। छोटा सा देश है, दिल्ली से भी कम जनसंख्या है, परंतु उस देश के पीछे क्यों क्यों दुनिया पड़ी हुई है? क्योंकि उसके पीछे प्रभु यीशु मसीह जो है वो उसके उसके भविष्यवाणी है। और क्या भविष्यवाणी है? वो ये है कि जब वो मंदिर बन जाएगा, तब वो जो क्रिस्त विरोधी होगा वो कहेगा मैं इस महापवित्र स्थान में बैठूंगा। परंतु यहूदी लोग उसको मना करेंगे, क्योंकि वो हारून की अ, गोत्र का नहीं है, वो उनका उनकी जाति का नहीं है। तब क्या होगा कि जब वो उसको मना किया जाएगा, तब वो उनको बहुत सताएगा। जैसा कि कल हम लोग ने देखा कि प्रकाशित वाक्य में, मैं इस समय सब कुछ पढ़ना नहीं चाहती, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये जो पैसेज अभी हम पढ़ रहे हैं, वो बता रहा है कि किस प्रकार से रैप्चर होगा और फिर किस प्रकार से दोबारा प्रभु आएंगे। दोनों अलग बातें। कई बार हम लोग रैप्चर को और दोबारा आने को मिक्स कर देते हैं। यीशु मसीह आकर रैप्चर होगा, हम लोग चले जाएंगे, उसके बाद हम यीशु मसीह के साथ आएंगे। और और कब आएंगे? जबकि ये इसराइल जाति जो है अभी नहीं जान कहती है, अभी इसराइली लोग कहते हैं यीशु मसीहा आने वाला है। ये जो अभी जो हम जिसको मानते हैं वो फ्रॉड है, हम लोग को वो लोग गलत मानते हैं कि अभी यीशु मसीह नहीं आया। परंतु उस समय क्या होगा? उस समय अंत में 1,44,000, जैसे कि 7वें अध्याय में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, वो विश्वास जो जो इस्राएली लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो मान जाएंगे, कहेंगे अरे हमने क्या गलती किया। उस समय महाक्लेश के समय। और वही जो है बच्चा है जो कि इस इस इसराइल जाति जो है माँ है। और जो यहूदी लोग हैं वो बच्चे के समान है, पैदा होने वाला है। और अजगर खड़ा है और वो कहता है कि मैं, ये बच्चा जैसे ही जन्मेगी, मतलब कि ये लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे, मैं इसको खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यीसी जाति के द्वारा जो है मेरा सिर कुचला गया, इसी जाति के द्वारा जो है अब मेरा अंत भी होगा। तो इसलिए वो इसराइल जाति के पीछे है। अब क्या होगा? अब जो है जो बच्चा जनेगी वो तो चला गया है ना, एकदम तुरंत उठा लिया गया, जैसा हम 12वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य का पढ़ा था। परंतु अभी क्या होगा कि जो इस्राएली जाति बच जाएंगे वो इतने सताए जाएंगे कि वो जंगल में भाग जाएंगे। और जब जंगल में भाग जाएंगे, तब क्या होगा कि वहां पर उसको पाला पोसा जाएगा जब तक कि 7 साल पूरे नहीं हो जाते हैं। और वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को क्या करेंगे? वो कहेंगे, पुकारेंगे, कहेंगे हम मान गए मसीहा, आपको हम लोगों ने भेदा था, हमने आपको सूली पे चढ़ाया था, हमारे पुरखाओं ने, हमको माफ कर दीजिए, अब आप आ जाइए। और जब इस्राएली जाति पुकारेगी, तब यीशु मसीह आ जाएंगे। तो इस्राएली जाति के पुकारने से ही यीशु मसीह आएंगे। और उस यीशु मसीह के साथ सारे संसार के विश्वासी होंगे। और ये 1,44,000 जो यहूदी लोग चले गए थे, उनका भी रैप्चर हो गया था, बच्चे को उठा लिया गया था, तो वो भी होंगे। और हम 1,000 साल तक यहाँ पर राज्य करेंगे यीशु मसीह के साथ। परंतु ये जो आखिरी में इजरायली जाति या यहूदी जाति पुकारेगी और यीशु मसीह यरूशलेम में आ जाएंगे, वहां पर वो अपना पैर रखेंगे और वहां से पूरे संसार में राज्य करेंगे। इसीलिए
इस्राएली जाति सारी दुनिया के दुश्मन है, क्योंकि शैतान जो है वो नहीं चाहता है कि यीशु मसीह दोबारा आए। शैतान नहीं चाहता है। तो और क्योंकि उसी के एंड में, आखिरी में 1000 साल के एंड में जो होगा वो शैतान का और उसके सारे जितनी भी दुष्ट आत्माएं उसके साथ हैं, जो स्वर्गदूत गिराए गए थे, जो जिन्होंने वो किया, विरोध किया था प्रभु परमेश्वर का, वो सब के सब आग की झील में डाले जाएंगे। और तब नया यरूशलेम और नया जो है पृथ्वी होगी, और हम सब के सब जो है प्रभु के साथ सदा सर्वदा रहेंगे, पूरी तरह से स्वर्ग में रहेंगे। तो ये पूरा अभी बाकी है, अभी कहानी बाइबल की पूरी नहीं हुई है। पर उसके बीच में मैं और आप एक एक इस समय में है, मेरे और आपके लिए प्रभु यही कहता है कि जब सारी बातें पूरी हो गई हैं तो ये जो समय रह गया ये भी पूरा होगा। परंतु जो मेरे जीवन का अभी 2025 जो चल रहा है उसमें जो लोग जीवित हैं उनके लिए प्रभु का ये शुभ संदेश है कि इस जंगल के सफर से प्रभु आपको बहुत जल्दी निकालने वाला है। वो हमको आके ले जाएगा और एक बहुत सुंदर समय होगा। इसलिए हमको रैप्चर की तैयारी में लगे रहना है। रैप्चर की तैयारी कैसे करना है? हमें उस प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को पहचानना है। किस अनुग्रह को? जो सेब के पेड़ के नीचे बैठने का है। उस सेब के पेड़ के नीचे, सेब के कौन है? ये पेड़ कौन है? यीशु मसीह है। उस सेब के नीचे बैठे रहना है, उसकी छाया में रहना है, उसकी निकटता में रहना है, उसके उद्धार को और उसकी छुटकारे को हमको धन्यवाद देना है। उस जंगल में से जो हम लोग निकल आए हैं उसको हमको हमको जो है हमेशा हमको जो है स्मरण करना है, और हमको जो है उसके अनुग्रह में बने रहना है। और आगे जो है छह छह पद से जो पूरा 7 पद तक है, बहुत अद्भुत रीति से मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप कल पढ़ लीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा क्या वहां पर लिखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है जब मैं आपसे कहती हूँ पढ़ लीजिएगा तो बस अभी जब हो गया तो आप बंद करके रख देते हैं। बंद मत करिए कि और इसको ये एक बहुत बहुत ही ज्यादा हम लोग के लिए ये एक बहुत ही ऐसा समय जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया की सारी चीजें आप कर रहे हो परंतु आप वचन को पी लीजिए। अब इस वो समय आ गया है कि इस जंगल से प्रभु हमें ले जाने वाला है। तो हमको क्या करना है? लगातार उस वृक्ष के नीचे, अपने यीशु मसीह के नीचे रिलैक्स करना है। और वो क्या दिखाता है कि हमें उसको, उसका जो फल है वो खाते रहना है, जो वचन है उसको खाते रहना है। केवल एक ही चीज हमको बचा पाएगी, वो है प्रभु की उपस्थिति। प्रभु की उपस्थिति के भूखे और प्यासे रहिए, उसकी महिमा करिए, उसकी महिमा करिए। और उसके अलावा और कोई भी वो नहीं, उस पर विश्वास करिए। आप कल उसको देखेंगे, कल हम लोग देखेंगे किस प्रकार से जो दुल्हन है, जो प्रेमिका है, वो क्या कह रही है। वो ये कह रही है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, आई सरेंडर ऑल, मैं सब कुछ आपके सामने समर्पित करती हूँ। अब हे प्रभु, मैं अभी तक दुनिया के इस जंगल के सफर में मैं बहुत स्ट्रगल करती आई हूँ। मैंने बहुत कोशिश कर लिया है, परंतु हम देख रहे हैं कैसे इस प्रेमिका के, इस विश्वासी के जीवन में अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन हो रहा है। हम लोग का भी ग्राफ हमेशा ऐसे नहीं जाता है। हम लोग रोज स्ट्रगल करते हैं कुछ कुछ बात पर। परंतु अब वो ये कहेगी, हम कल देखेंगे, अब वो ये कहेगी कि मैं नहीं जानती हूँ परंतु मुझे तू जो है, जैसे लिखा है, मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा ले। प्रभु हृदय जो दिखाता है वो प्रेम दिखाता है। अब बस मैं आपके प्रेम के ऊपर आश्रित हूँ।
आपके अनुग्रह के ऊपर आश्रित हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी बोलें इस बात के लिए। जब आप स्टडी करेंगे तभी बोल पाएंगे। जब आप, जो मैं बोलती हूँ, आप उसको मनन करेंगे तभी आप बोल पाएंगे। और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको इस बता सके कि दो जंगल है। एक जंगल से आप बाहर आ गए हो, दुनिया के दूसरी चीजों से आप निकल के आ गए हो। आप भटकते रहते थे, कभी यहाँ तो कभी वहां, परेशान थे, परंतु अब आप भटकते नहीं हो। आपके पास प्रभु यीशु मसीह आ गया। परंतु अब एक और जंगल है, जो कि इस दुनिया के जंगल में हम रह रहे हैं, उससे हम बहुत जल्दी जाने वाले हैं। और उसके जाने का एक ही शर्त है कि हम उस पेड़ के नीचे बैठे रहें। हम प्रभु यीशु मसीह के उस छुटकारे के नीचे, उसके उसके उस पर विश्वास कर सके कि वही हमको, हमारे उसके अनुग्रह, उसके प्रेम के कारण ही हम उसके साथ इस जंगल से भी पार हो जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम अपने हाथों को उठा के आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए पिता परमेश्वर एक इस जंगल के सफर में, पिता परमेश्वर आप ही हमारे सब कुछ हैं। एक समय था कि हमारा जीवन ही जंगल था। उस जंगल से आपने हमको निकाल लिया, छुटकारा दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उस बात के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद हो कि आपने उस जंगल से हमें छुटकारा दे दिया, हमें विश्राम दिया है। परंतु फिर भी हम पूरी तरह से उस जंगल से बाहर नहीं आ पाए। और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमें बताता है कि इस जंगल से, इस जंगल के सफर से आप हमें बहुत जल्दी निकाल लेंगे। और आप स्वयं इस जंगल में, प्रभु जी, बहुत से वृक्ष हैं, और उसमें एक वृक्ष है जो कि, सब जंगली वृक्ष हैं, परंतु एक वृक्ष है जो कि सेब के समान, सेब का पेड़ है। और वो पेड़ आप हैं प्रभु जी। उसकी छत्र छाया में हम रहते हैं। और आज हम यही कहते हैं प्रभु, आप हमारी सहायता करें। विशेष रूप से आज हम फिर से एक बार, हम इज़राइल जाति के लिए, हम यहूदी जाति के लिए, इज़राइल के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने उस छोटे से देश को इसलिए बचा के रखा है क्योंकि उसी जगह के ऊपर आप आएंगे और दुनिया के सारे लोगों का न्याय करने के लिए आप आएंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम इस सत्य को देख रहे हैं अपने आंखों से, तो हम इस सत्य को भी देखने पाएंगे प्रभु, कि दूसरी बार का जो जंगल है वो भी समाप्त होगा। और प्रभु हम आपके अ, हम इस सफर में केवल आपके कंधे पर अपना सिर रखते हैं प्रभु, क्योंकि वहीं पर हमें आराम मिलता है। अब हमें रास्ता नहीं खोजना है प्रभु जी, क्योंकि आप स्वयं रास्ता है। इस दुनिया के सफर में प्रभु जी, इस जंगल के सफर में प्रभु, तू हमारे लिए सेब के पेड़ के समान है। तू ही हमारा, हमें अपने रथ पर, अपनी अपने कंधे के ऊपर सिर रख कर चलने के लिए अगुवाई करता है प्रभु। आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आपसे हमें आराम मिलता है। इस समय जितने भी लोग परेशानी में हैं, जो लोग इस समय बड़ी चिंता में हैं, बहुत सी बेकार की छोटी बड़ी बहुत सी चिंताएं इस संसार की हैं मेरे प्रियो, ये चिंता बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। तो इस जंगल के सफर में अपना सिर आज अपने प्रेमी के, अपने यीशु मसीह के कंधे पर रख दीजिए। उसका कंधा हमारे लिए हमेशा तैयार है। विश्राम पाइए। इसी समय आप सबको विश्राम मिले। इसी समय हमारे दिमाग में जो बातें हैं जंगल की, वो सब प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं। हाँ, इस जंगल के सफर में हमारे लिए यही उम्मीद है कि आप इस जंगल में एक सेब के पेड़ के समान हैं। हाँ, आप इस जंगल के सफर में हम हमें जो है वो निकाल लेंगे, जब हम अपना अपना भरोसा आप पर रखते हैं। अपने 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 सिर को
आपके कंधे पर रख देते हैं। सिर जो कि बहुत ज्यादा परेशानी में रहता है, बहुत सी कल्पनाओं में रहता है, बहुत सी चिंताओं में रहता है, सब चीजों को हम आपके ऊपर डाल देते हैं। प्रभु, ये एक कठिन किताब तो है, परंतु मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे लोगों को समझ में आ जाए। आपका धन्यवाद। एक एक को प्रभु यीशु की शांति से मैं ब्लेस करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। और आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग सबके सब इस चीज को समझ रहे हैं, और आप प्रार्थना करिए कि प्रभु इस सारे भेद को आपको समझ में आ सके। प्रभु का धन्यवाद हो। जो कुछ समझ नहीं आता आप मुझे फोन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, ओके। और वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह जय की। मसीह की। जय मसीह दीदी। जय जय मसीह मसीह दीदी। दीदी। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की सबको। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जय जय मसीह की मसीह की सबको। दीदी। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय शालोम, मसीह की। शालोम और शालोम।